नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति अध्याय 11 में आचार्य चाणक्य के 17 अनमोल विचारों पर चर्चा किया गया है। वैसे तो चाणक्य नीति में कही गई बातें लगभग 2300 वर्ष पुरानी हैं, लेकिन ये आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी की तब थी। इसलिए चाणक्य नीति को आप हल्के में ना लें, बल्कि इससे कुछ सीखते हुए अपने मानसिक ढांचे को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएं और अपने आप को पहले से बेहतर पाएं। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज होगी सिर्फ और सिर्फ दिमाग को मजबूत बनाने पर बात। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब हम चाणक्य नीति के आचार्य चाणक्य के विचारों पर चर्चा करते हैं। विचार नंबर 1, आचार्य चाणक्य ने इंसान के पैदाइशी गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि दान देने की आदत, प्रिय बोलना, धीरज रखना तथा उचित ज्ञान, ये चारों व्यक्ति के सहज गुण हैं जो अभ्यास से नहीं बल्कि पैदाइशी होते हैं। हाँ दोस्तों, क्या जो अभ्यास से नहीं आते बल्कि पैदाइशी होते हैं। क्या क्या? दान देने की आदत, प्रिय बोलना, धीरज रखना तथा उचित ज्ञान। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 2, आचार्य जी कहते हैं कि अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेना इंसान बिल्कुल उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। क्या? अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेने वाला इंसान बिल्कुल उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म से एक राज्य नष्ट हो जाता है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 3, चाणक्य का कहना है कि छोटा सा अंकुश एक विशाल हाथी को वश में कर लेता है, छोटा सा दीपक घने अंधकार को दूर कर देता है, छोटा सा वज्र विशाल पर्वत को गिरा गिरा कर चूर कर देता है। आशय यह है कि किसी व्यक्ति का मोटा तगड़ा होने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि उसमें हिम्मत और साहस होना चाहिए। विचार नंबर 4, चाणक्य पंडित के अनुसार कलयुग के 10 वर्ष बीत जाने पर भगवान पृथ्वी को छोड़ देते हैं। इसके आधे समय में गंगा अपने जल को छोड़ देती है। इससे भी आधे समय में ग्राम देवता पृथ्वी को छोड़ देते हैं। विचार नंबर 5, चाणक्य नीति में लिखा है कि गृहस्थ को विद्या प्राप्त नहीं होती, मांस खाने वाले में दया नहीं होती, धन के लोभी में सत्य तथा स्त्रैण में पवित्रता का होना असंभव है। विचार नंबर 6, चाणक्य के अनुसार दुष्ट को सज्जन नहीं बनाया जा सकता। दूध और घी से आमूल सींचे जाने पर नीम का वृक्ष मीठा नहीं बनता। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 7, चाणक्य कहते हैं कि जैसे सूरा पात्र अग्नि में जलाने पर भी शुद्ध नहीं होता, बिल्कुल उसी प्रकार जिसके मन में मैल हो वह दुष्ट चाहे जितने भी तीर्थ स्नान कर ले वह कभी शुद्ध नहीं होता। विचार नंबर 8, आचार्य जी वस्तु की गुण ग्राहकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो जिसके गुणों को जानता ही नहीं, यदि वह उसकी निंदा करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। जैसे भिलनी हाथी के मस्तक की मोती को छोड़कर गुंजा के माला पहनती है। विचार नंबर 9, आचार्य जी मौन के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि मौन रहना एक प्रकार की तपस्या है। जो व्यक्ति केवल 1 साल तक मौन रहता हुआ भोजन करता है उसे करोड़ों युगों तक स्वर्ग लोक के सुख प्राप्त होते हैं। विचार नंबर 10, आचार्य जी यहाँ विद्यार्थियों के न करने योग्य कामों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अधिक सोना, अधिक सेवा करना, इन 8 कामों को विद्यार्थी लोग तुरंत छोड़ दें, ये उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। विचार नंबर 11, आचार्य जी ने ऋषि मुनियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि जो ब्राह्मण बिना ज्योति भूमि से फल, मूल आदि का भोजन करता है, सदा वन में रहता तथा नित्य श्राद्ध करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। विचार नंबर 12, चाणक्य के अनुसार दिन में एक बार ही भोजन करने वाला, अध्ययन, तप आदि 6 कार्यों में लगा रहने वाला तथा ऋतुकाल में ही पत्नी से संभोग करने वाला ब्राह्मण द्विज कहा जाता है। विचार नंबर 13, चाणक्य के अनुसार जो ब्राह्मण सांसारिक कार्यों में रत रहता है, पशु पालता है, व्यापार तथा खेती करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। हालांकि वर्तमान काल में अधिकांश ब्राह्मण खेती और पशुपालन करते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है। विचार नंबर 14, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरे का काम बिगाड़ने वाले, दंभी, स्वार्थी, छली कपटी, देसी, मुंह से मीठा किंतु हृदय से क्रूर, मारजार, बिल्ला बिलौटा कहा जाता है। विचार नंबर 15, आचार्य जी कहते हैं कि बावड़ी, कुएं, तालाब, देव मंदिर आदि को निडर होकर नष्ट करने वाला ब्राह्मण म्लेच्छ
कहा जाता है। विचार नंबर 16, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण देवताओं की या जो ब्राह्मण देवताओं की गुरुओं की वस्तुओं की चोरी करता है पर स्त्री से संभोग करता है और सभी प्राणियों के बीच में निर्वाह कर लेता है, उसे चांडाल कहा जाता है। विचार नंबर 17, यहाँ पर आचार्य जी दान देने के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि महापुरुष भोज्य पदार्थों तथा धन का दान करें, इसका संचय करना उचित नहीं है। कर्ण, बलि आदि की कीर्ति आज तक बनी हुई है। हमारा लंबे समय तक संचित शहद जिसका हमने दान या भोग नहीं किया नष्ट हो गया है। यही सोचकर दुख से ये मधुमक्खियां अपने दोनों पांव को घिसती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि चाणक्य नीति में बताई गई ये बातें आपके जीवन में काम आएंगी और आपको पहले से ज्यादा चतुर और बुद्धिमान बनाएंगी। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये बातें लोगों के जीवन में काम की हैं, तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और लाइक बटन पर जाकर लाइक करें। साथ ही कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय।